हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी w.in में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार फिर से इस चैनल से जुड़िए और आज हम आपको कैलेंडर का जो तीसरा पार्ट है, मैंने एक क्वेश्चन दिया था वहीं से शुरू करूंगा। उससे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये क्लास अगर आप ले रहे हैं, ये आपके जीवन का एक अमूल्य क्लास है जो है, क्योंकि आप देखेंगे रीजनिंग का कहीं ना कहीं हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ख़ास करके कैलेंडर को लेकर, तो कैलेंडर का क्वेश्चन हमेशा पुटअप करता है। तो आप आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और इसको देख रहे होंगे और बेहतरीन ढंग से सीख भी रहे होंगे और सॉल्व भी कर रहे होंगे। आइए आज हम जहां से अपनी चर्चा ख़त्म किए थे इसके पहले वाले वीडियो में, वहीं से शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, जुड़िए एक बार फिर से, देखते हैं क्वेश्चन। जो लोग सॉल्व किए थे बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं सॉल्व किए थे एक बार फिर से देखें ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को हम देखते ही कुछ ही सेकंडों में जवाब दे सकते हैं, और मैंने ट्रिक के माध्यम से भी बताया और इसका कॉन्सेप्ट भी बताया कि आप कैसे इसका वास्तविक दिन ज्ञात करके भी बता सकते हैं। तो आप कई तरीके से इसे लगा सकते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें वर्ष का अंतिम 2 अंक सबसे पहले लेंगे। अंतिम 2 अंक क्या है? अंतिम 2 अंक 0, 6 है। इसके बाद इसमें देखेंगे कि कितने लीप वर्ष हैं अंतिम 2 अंकों में। तो इसे 4 से विभाजित करेंगे। मैंने बताया 4 से इसलिए क्योंकि 4 वर्षों में 1 लीप वर्ष आता है, तो इसे हम 4 से विभाजित करेंगे। तो 4 से विभाजित करेंगे, कितने लीप वर्ष बनेगा? 1। इसके बाद मैंने बताया महीने का कोड, चौथे महीने का कोड क्या है, आप इस चार्ट से भी देख सकते हैं, और अगर याद करें हो तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या है चौथे महीने का कोड? 5, और दी गई तारीख लास्ट में 18 है। अब इसको मैंने बोला था कि आप इसे काउंट कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो आप जोड़िए, 6 1 7 5 12 8 20 हासिल 2 1 और 2 3, यानी 30 दिन। अब इसमें मैंने बताया था कि अगर हम इसे और छोटा करना चाहें तो हम 7 से विभाजित करके देख लेंगे। हमें 30वां दिन ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम 7 से विभाजित करके देखेंगे कि अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, तो जो अतिरिक्त दिन आएगा वही सप्ताह का वही दिन होगा जो 30वां दिन होगा। तो अतिरिक्त दिन हम बताए थे कि कैसे ज्ञात करना है, 7 से विभाजित करके। आप 7 से विभाजित करिए, 7 से विभाजित करेंगे तो 7 चौक 28, यानी कितने अतिरिक्त दिन आ रहे हैं? 2 अतिरिक्त दिन। मैंने बताया था जवाब देने से पहले देखना है कि यह वर्ष किस शताब्दी के कोड में आता है। तो आप शताब्दी के कोड में जाइए तो देखेंगे कहीं ना कहीं इस शताब्दी का कोड क्या है? 2006 का। 0 है तो +0 का नियम जवाब देने से पहले, और जो अतिरिक्त दिन आएगा वही हमारा जवाब होगा। जवाब देने से पहले आप देखेंगे इस चार्ट से कौन सा दिन है? दूसरा दिन। तो दूसरा दिन कौन सा है? मंगलवार। ये देखिए जो हम ज्ञात किए हैं ये वास्तविक दिन था, जबकि पूछने वाले ने इसे शनिवार बना दिया। तो अब इसी बेस पर, ये शनिवार बेस पर पूछ रहा है, इसी के आधार पर, या कहें कि इसी के कॉन्सेप्ट पर पूछ रहा है कि ये 18/12/2072 को कौन सा दिन होगा, इसी आधार पे पूछ रहा है। तो हम भी इसी के जैसा जवाब देने के लिए इसी को आधार बनाकर इसका जवाब देंगे। तो वास्तविक दिन इसका मंगलवार आया। इसका ये काल्पनिक है, जबकि ये वास्तविक दिन है। जो आप इससे निकालेंगे ये वास्तविक दिन आएगा, और ये इसका काल्पनिक दिन है। तो आइए हम 18/12/2000 का निकालते हैं। तो मैंने बताया अंतिम 2 वर्ष दिए गए वर्ष का 72, और अंतिम 2 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करेंगे। 4 से विभाजित करके देखें, 4 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 18 चौक 72, यानी कितना आया? 18 लीप वर्ष आए। तो उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ लिख रहे हैं 72 + 18, और उसके बाद मैंने बताया महीने का कोड, 12वें महीने का कोड क्या है इस चार्ट से? 4 है, +4, और दी गई तारीख 18 है। अब इसे काउंट करेंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो जोड़िए, 8 2 10, 4 14, 8 22, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर ताकि दिखे।
22 और हासिल 2 और 1 2 और 7 2 9 2 11 112। तो अब मैंने बताया कि अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 से विभाजित करके देख लेंगे। तो 7 से विभाजित करिए, 7 1 कम 7 4 11 7 6 42 यानी 0। आप वैसे भी विभाजित करके एक बार देख लीजिए। 7 1 कम 7 4 7 6 42 यानी 0। तो 0 आ रहा है। मैंने बताया जवाब देने से पहले शताब्दी का कोड, तो देखें कि 2072 किस शताब्दी के मतलब कौन से शताब्दी का कोड इसमें लगेगा। तो आप देखेंगे कि 2000 से 2099 का कोड लगेगा प्लस 0 का नियम। और 0 क्या दिखा रहा है, या हम कहें कि 7वां दिन या 0 कहें, यह वही होता है क्योंकि हमारे कैलेंडर में मैंने इसमें भी बताया कि 7 तो 0 यानी रविवार। अब जवाब देने से पहले अब मैंने बताया कि ये कहीं ना कहीं काल्पनिक है और ये वास्तविक दिन है, यानी मंगलवार से 3 दिन पहले का दिन लिया है। मंगलवार से 3 दिन पहले का दिन बनाया है, ये शनिवार माना है। हम भी इसका वास्तविक दिन ना बताकर इससे 3 दिन पहले का कौन सा दिन होगा, ये रविवार है। तो रविवार से 3 दिन पहले के बृहस्पतिवार। तो हमारा यही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम इसे और भी शॉर्ट में बताएंगे कि ये कैसे हम कुछ ही सेकेंडों में जवाब दे सकते हैं इसका, और कैसे इसे हल कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, और जो नोट ना किए हों एक बार फिर से नोट कर लें। इसके बाद मैं और भी इसे शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। इसे भी जानते रहें और जो बताने जा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को भी जानते रहें। एग्ज़ाम में आपको कुछ ही समय में आप जवाब दे सकते हैं। जैसे इसमें लास्ट 2 अंक 6 है और इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है, 1 है। अब इसे काट देंगे अतिरिक्त दिनों से यानी 7 से, तो ये पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। चौथे महीने का कोड क्या है, और आप देख रहे हैं यदि कोई भी जैसे ये क्या है दिन कॉमन हो तो इसे हम यहीं से काट देंगे। दिन काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चौथे महीने का कोड क्या है, 5 है। 5 है और देखेंगे 5वां दिन, उसके बाद शताब्दी का कोड प्लस 0, यानी 5वां दिन कौन सा है, शुक्रवार। और ऐसे इसे भी ये कट गया है तो इससे कोई मतलब ही नहीं। आप देखेंगे इसमें 72 है और लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, 18 आएगा। और अब इसे 7 से विभाजित करके अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात कर लें। तो 7 से विभाजित करें, 7 दूनी 14 यानी 4 अतिरिक्त दिन, और इसे करें 7 धामा 70 यानी 2 अतिरिक्त दिन। 12वें महीने का इस चार्ट से कोड 4। अब इसे भी 4 4 8 2 10 यानी 7 से विभाजित अतिरिक्त दिनों की संख्या 3। तीसरा दिन कौन सा है, और शताब्दी कोड प्लस 0 यानी प्लस 0 करेंगे तो 3 ही आएगा। तीसरा दिन कौन सा है, बुधवार। तो आप देखिए इसमें शुक्रवार से 1 दिन पहले का लिया है, सॉरी शुक्रवार से 1 दिन बाद का लिया है यानी शनिवार। तो बुधवार से 1 दिन बाद का लेंगे तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप वो भी देखें, वास्तव में जो इसके पहले वाला हमने हल किया वो वास्तविक दिन था, और ये हमारे कॉन्सेप्ट इस पूछने के इसके सेंस पर आधारित है। ये जो हमने अभी सॉल्व किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कुछ ही सेकंडों में आप जवाब दे सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा बेहतर, और भी बेहतर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखिए क्वेश्चन हम और भी सॉल्व करा रहे हैं ऐसे ही। जैसे दे दिया जाए
16/3/2019 को मंगलवार था। तो दूसरा इसे बना देते हैं 20/10/2019 को कौन सा दिन होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर महीना कॉमन है तो महीने को हम वहीं से काट देंगे, ऐसे ही अगर वर्ष कॉमन हो तो इसे भी हम ऐसे ही काट देंगे। देखिए दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ, लेकिन पहले आप जान लीजिए अभी मैंने जो सॉल्व कराया कहीं ना कहीं वह आप उससे कुछ ही सेकंडों में जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से सीखें ताकि पेपर में आए तो आप जल्दी से आंसर दें, क्योंकि आप देखते हैं एग्जामों में समय बहुत कम होता है। आप सोचिए कि आप बैठेंगे एसएससी में तो आपको 60 मिनट मिलता है 100 क्वेश्चनों का, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे जवाब अगर उससे देंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे सकते हैं दोनों से, लेकिन इसमें कुछ समय कम लग रहा है तो इसे ज़रूर सीखें। तो इसे काट देंगे तो इस महीने का कोड क्या है, तीसरे महीने का कोड 2 है और 16 दिन हुआ और +2 यानी 18 अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो 7 दूनी 14 2 और चौथा दिन, और कुछ ज़रूरत नहीं, चौथा दिन कौन सा है, बृहस्पतिवार। और इसमें दिया क्या गया है 2 दिन पहले का मंगलवार। ऐसे इसे कर लेंगे। 10वें महीने का कोड क्या है चार्ट से, 6 है, सॉरी 2 है, नहीं 6 है, सॉरी, तो क्या है 6 है और गई तारीख 20 है। इसे अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 दूनी 14 यानी 6 और इसे 7 से फिर से विभाजित करके दे 6 12 यानी 7 5 12 विभाजित करेंगे 5 आएगा अतिरिक्त दिनों की संख्या। 5वां दिन कौन सा है चार्ट के अनुसार, शुक्रवार। शुक्रवार से 2 दिन पहले का दिन, शुक्रवार से 2 दिन पहले का करेंगे कौन सा आएगा, तो बुधवार आ जाएगा। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बुधवार। लेकिन आप ध्यान दें ऐसे प्रश्नों में हमें जवाब आप दे सकते हैं कि जो है अगर कॉमन है, चाहे यह दी गई तारीख कॉमन हो या वर्ष कॉमन हो, तो हम उसे वहीं से काट कर जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है अगर ये महीना जो है कॉमन है तो आप जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन आप देने से पहले ध्यान दें कि यह वर्ष कहीं जनवरी और फरवरी का महीना तो नहीं है। तो अगर जनवरी और फरवरी का है तो ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे फिर ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो इसे ज़रूर चेक करना। और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो और आपको लग रहा हो कि हाँ ये सही है, तो आपके पास मोबाइल होगा, उससे सारे मतलब कैलेंडर उसमें जितना दिया है आप उसका एक तारीख और इस कॉन्सेप्ट पर आप हल करिए, उसके बाद जवाब देखिए क्या सेम आ रहा है, तो कहीं बेहतर होगा और आपको समझ में आएगा भी। तो आप हल करिए ऐसे प्रश्नों को। आइए अब हम कॉन्सेप्ट तीसरा बताने से पहले आपको कुछ चर्चाएं करते हैं आप सभी के बीच आया होगा। आइए अब हम देखते हैं कि ये अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं, ये कैसे बना, शताब्दी का कोड कैसे बना, इन सब चीज़ों का और इससे कैसे प्रश्न बनते हैं, इन सब चीज़ों को भी जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैंने चर्चा किया कि महीना हमारे कैलेंडर में कितने प्रकार का होता है। आप देखेंगे 4 प्रकार के होते हैं। एक 28 दिन का, 28 दिन का, दूसरा 29 दिन का, तीसरा 30 दिन का, चौथा 31 दिन का, और इसके पश्चात वर्ष कितने प्रकार के हैं हमारे कैलेंडर में,
दो प्रकार के, एक 365 दिन और दूसरा 366 दिन और शताब्दी। शताब्दी देखें, प्रथम 100 वर्ष, तब 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष के बाद हमारा कैलेंडर फिर से यहीं से रिपीट होता है। तो आइए इसमें हम देखते हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे हम निकालेंगे और समझते भी हैं। जैसे पहले महीने से ही शुरू करते हैं। जैसे महीना 28 का है तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या याद कर रहा हूँ। मैंने बताया कि अगर हम 7 से विभाजित करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे कैलेंडर में जो सप्ताह होता है वह 7 दिनों का होता है, इसलिए हम 7 से विभाजित करके देखते हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आ रही है। तो हम इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या याद करने के लिए सबसे पहले 7 से विभाजित करके देखेंगे। 28 में अगर आप 7 से विभाजित करेंगे तो 7 चौक 28, यानी कितने अतिरिक्त दिन? 0 आ जाएंगे अतिरिक्त दिन। ये बता रहा है कि इतने दिनों में ये 4 सप्ताह पूरे कंप्लीट हैं, और ये बता रहा है कि इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या है। और इसे बेहतर समझने के लिए सप्ताह का वृत्ति चक्र समझिए। जैसे ये वृत्ति पथ है और हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आप समझिए, जैसे 28 दिन का यदि महीना है, यदि पहला महीना बुधवार से शुरू हुआ होगा, पहला दिन यानी यदि 1 फरवरी को बुधवार रहा होगा तो एक हफ्ता जाके इस मंगलवार पे ख़त्म होगा, यानी 7 दिन। फिर अगला 7 दिन यानी 14वां दिन मंगलवार पे ख़त्म होगा, 21वां दिन फिर मंगलवार पे ख़त्म होगा, फिर 28वां दिन ख़त्म होगा। यानी इसमें पूरे हफ्ता जो है कंप्लीट हुआ और इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कोई नहीं बचा। तो आप देखेंगे इसमें, आपको आशा करता हूँ इससे समझ में आया होगा। जैसे बुधवार से अगर फरवरी 28 की है, जिस दिन से शुरू हुआ होगा उसी दिन के पहले वाले दिन पर ये ख़त्म होगा, या कहें या इसे और समझे कि जिस दिन से शुरू हुआ होगा ये हफ्ता, जिसे बुधवार से शुरू हुआ होगा, ये पूरे हफ्ते को कंप्लीट करके अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 पर। तो आप ध्यान देंगे तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। अब ऐसे ही अगर 29 का है तो +1, और 30 का है 2 अतिरिक्त दिन, 31 का है 3 अतिरिक्त दिन। और आइए और ऐसे ही वर्ष का अतिरिक्त दिनों की संख्या याद करते हैं हम लोग। तो आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो आइए समझते हैं। जैसे यदि 365 दिन का वर्ष है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या याद करने के लिए इसमें क्या करेंगे? अगर हम 7 से विभाजित करके देखें तो 7 से विभाजित करिए, क्योंकि ये पूरा दिन है तो दिन में कन्वर्ट है, तो आप 7 से विभाजित करके देखिए। 7 × 35, सॉरी 7 × 35, 1 और 5 उतारेंगे, 7 दूनी 14, यानी अतिरिक्त दिन कितना? 1। आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि 365 दिन वाले वर्ष में पूरा 52 सप्ताह जो है कंप्लीट होता है, और इसके बावजूद भी एक दिन अतिरिक्त हो जाता है। आप समझिए, यानी इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो रही? 1। यानी कहना यह चाहता है कि यदि कोई भी वर्ष जो साधारण वर्ष है वह जिस दिन से शुरू हुआ होगा वह उसी दिन पर समाप्त होगा। मैंने अभी बताया जैसे
बुधवार से शुरू हुआ तो वह मंगलवार पे ख़त्म हो रहा है। जब यदि जैसे ये शुक्रवार से शुरू हुआ होगा, साधारण वर्ष है, चाहे वो अगर साधारण वर्ष है तो और 365 दिन का वर्ष है तो वह उसी दिन पर समाप्त होगा। अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे शुक्रवार से यदि साधारण वर्ष है, शुक्रवार से शुरू हुआ तो वह शुक्रवार पर ही खत्म होगा। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या है, इसमें 1 है। और अब इसी तरीके से अगर 366 दिन का वर्ष है यानी लीप वर्ष है तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 हो जाएगा। यानी यदि लीप वर्ष का वर्ष है या 366 दिनों का वर्ष है तो उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, 2 होगा। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि यदि लीप वर्ष है तो उस वर्ष में जो है उस वर्ष का जिस दिन से शुरू हुआ होगा उसके अगले दिन उस वर्ष की समाप्ति होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं जानते रहें कि यदि लीप वर्ष है तो उस वर्ष के जिस दिन से शुरू हुआ होगा वह वर्ष उसके एक दिन बाद वाले दिन वह खत्म होगा, और साधारण वर्ष है तो जिस दिन से शुरू हुआ होगा उसी दिन वह समाप्त होगा। ऐसे ही आइए हम शताब्दी पर समझते हैं। आइए अब हम शताब्दी की तरफ चलते हैं और समझते हैं। आशा कर रहा हूं कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और आप हल भी करेंगे। मैंने बताया कि आपके पास जो कैलेंडर है उसे मोबाइल में दिया है, उसका एक तारीख मानकर आप हल करिए और देखिए जवाब क्या हमारा सेम आ रहा है। तो अगर सेम आ रहा है तो समझिए कि हम सही हैं, और यदि ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिखिए, हम उसे हल करेंगे। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, 24। और अगले ऐसे ही वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24। 300वें वर्ष में लीप वर्षों की संख्या 24 और 400वें वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 25। यानी आप समझिए यदि ये 100 वर्षों में कुल 24 वर्ष लीप वर्ष हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें कि 1 से लेकर 100 वर्षों में जो है 24 लीप वर्ष, अगले 101 से लेकर जो है 200 तक 24 लीप वर्ष, और अगले 201 से लेकर 300 तक 24 लीप वर्ष, और 301 से लेकर 400 वर्षों में 25 लीप वर्ष। आप समझिए जैसे यदि वह, इसे हम मान लें अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करना है, यदि वह यह वर्ष जो 100 वर्ष है इसमें 24 लीप वर्ष हैं तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसे हम 2 से गुणा कर दें, अतिरिक्त दिनों की संख्या पता चल जाएगी। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। जब 100 वर्षों में 24 वर्ष लीप वर्ष के हैं तो साधारण वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 76 होगा। तो आप देखेंगे 76 होगा, और 76 साधारण वर्ष के हैं, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 है तो 76 वर्षों में 76 होगा। आप देखेंगे कितना हुआ, टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या याद करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 और 7 4 11 1 12, यानी 124 दिन अतिरिक्त आ रहे हैं। अब इसे चाहे 7 से विभाजित करके देख लें, 124 इसमें आ रहा है तो ये भी 124 दिनों का होगा, ये भी 124, और ये कितना हो जाएगा 125 दिनों का, नहीं यहाँ तक समझिए 124 आ रहा है। इसको हम अलग से हल करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो आप यहाँ तक समझिए कि 124 आ रहा है, तो अगर इसे हम 7 से विभाजित करके देख ले अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ रही है, तो 7 × 7 नहीं आ रहा तो हम ऊपर बता रहे हैं, 124 को हम 7 से विभाजित करके देखें। आप समझ में आ रहा होगा ऐसी चीज़ें, और आपको आशा करता हूँ कि जोड़ भाग गुणा ये सब आपको आ रहा होगा। तो ये सब चीज़ें बताएं कि ज़रूरत ही नहीं है। तो 7 × 7 5, 4 उतारेंगे
749, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना 5, यानी प्रथम 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन और अगले 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन, इसमें भी 5, और इसमें देखेंगे ये क्योंकि ये 301 से 400 वर्ष है और इसमें कुल 25 लीप वर्ष हैं, और मैंने बताया कि एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, तो 25 में 2 से गुणा कर देंगे। इसे मिटा दूं, तो 25 में 2 से गुणा कर देंगे 50 अतिरिक्त दिन, और इसमें बचे कितने 75 वर्ष जो साधारण है। तो साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 है, तो कितना अतिरिक्त दिन आ जाएगा 75, यानी कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 और 7 5 12, 125 आ रहा है। इसे 7 से विभाजित करके देखेंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या, 7 एकम 7, 5 12, 7 49, यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या 6। अब हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम आप देखिए कि पहली शताब्दी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ रही है। अतिरिक्त दिनों की संख्या तो प्रथम 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या मैंने बताया 5, और इसे पूरा मान लिया जाए, यदि 1 से लेकर ये 100 था और ये 101 से लेकर 200, ये 201 से लेकर 300, ये 301 से लेकर 400, तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है 5, और अगर 2 वर्षों को पूरा ले लिया जाए तो इसमें टोटल 5 5 10 अतिरिक्त दिन, और 7 से विभाजित करके देखें अतिरिक्त दिनों की संख्या तो 3 अतिरिक्त दिन, और इसमें अगर तीसरे वर्ष में ये भी ले लें तो 15 दिन अतिरिक्त दिन हो रहे हैं, और इसे 7 से विभाजित करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है 1। और अगर ये 400 वर्षों का ले लें और देखें 5 5 10, 5 15 6 21, और इसे 7 से विभाजित करें तो 0 अतिरिक्त दिनों की संख्या। आप देखेंगे कि जो मैंने शताब्दी का कोड बताया वो कहीं ना कहीं इसी से बना है, तो आप इस मूल चीज़ को समझते रहिए जो मैंने हल कराया है और समझाया भी है कि ये कैसे कोड बना है। तो मैंने इसीलिए बताया कि यह 400 वर्षों का ही सिर्फ कैलेंडर नहीं है, ये कैलेंडर का आदि से अंत है। आशा करता हूँ कि यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें दी जाएगी जो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर अभी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आपको कोई भी अध्यापक नहीं मिलेगा जो ऐसी चीज़ें आपको बताएगा। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं आप वो समझिए, और मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जैसे दे दिया जाए या पूछ लिया जाए कि प्रथम शताब्दी का पहला दिन कौन सा हुआ होगा, या पूछ लिया जाए कौन सा था, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब सन 1 और 1 तारीख को कौन सा दिन हुआ होगा, जब पहला दिन शुरू हुआ होगा तो कहीं ना कहीं सोमवार से शुरू हुआ होगा, तो उसका जवाब क्या होगा? सोमवार। या दे दिया जाए कि प्रथम महीने का पहली शताब्दी के पहले महीने का पहला दिन कौन सा होगा, तो भी उसका जवाब क्या आएगा? सोमवार। या दे दिया जाए पहले वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा, तो भी क्या होगा? सोमवार। लेकिन आप ये ध्यान दिए, अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि हमारे उपयोग में आने वाले कैलेंडर का पहला दिन कौन सा होगा, तो आप देखेंगे, एक बार इसका जवाब देने से पहले आप कैलेंडर पर निगाह मारिए, तो उसका पहला दिन सोमवार से ना शुरू होकर उसमें रविवार से, क्योंकि मैंने बताया इसका कोड जो है रविवार का 0 भी है और 7 भी है, तो उसका देखेंगे कहीं ना कहीं रविवार है। तो अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, जवाब देने से पहले एक बार देखें कि प्रश्न किस तरीके से प्रश्न करने वालों ने पूछा है हमसे, तो उसी के तरीके से जवाब दें। आशा कर रहा हूं कि ये सब चीज़ें आपको समझ आई होगी, और इसके आगे मैं अगली चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। खुद ही इस परिस्थितियों से गुजरे हैं कि समझ रहे हैं कैसे हम लोगों को जीवन में क्या कमियां हैं और कैसे सुधार करना है, और माँ बाप कितने
परिश्रम करके जो है पढ़ाते हैं, एक एक पैसे इकट्ठे करके। तो हम लोग इसीलिए खोले हैं कि जो लोग चैनल खोले हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं शहर जाके बड़े कोचिंगों का मूल्य अदा नहीं कर सकते और परिवार वाले नहीं पढ़ा सकते, और कहीं ना कहीं एक मोबाइल लेकर जो है कहीं ना कहीं उसको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को आप पा सकते हैं। और नोट्स बनाइए, तैयार करिए, अपने सपनों को पूरा करिए और माँ बाप के भी सपनों को पूरा करिए। ये सब चीज़ें, क्योंकि आपके यह जीवन है जो है ऐसे ही गुजर जाएगा। यदि जीवन में कुछ हो जाता है या सफल हो जाते हो, परिस्थितियों में आप निर्णय लें कि हमारे जीवन की क्या अहमियत है और क्या मेरे माँ बाप चाह रहे हैं, क्या मेरे दोस्त देखकर खुशी होगा आगे चलकर। आप अपने भविष्य को एक बार देखते रहिए और उसे देखकर अपने सपनों को पूरा करिए। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।